हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल की थी, आज्ञार्थक वाक्य के बारे में। तो मैंने आपको बताया था पहचान क्या होती है आज्ञार्थक वाक्य की। ऐसे वाक्यों के शुरू में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट, प्लीज या काइंडली दिया हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल हो गए राइट ए लेटर टू योर ब्रदर। तो ये सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से। इधर ये सेंटेंस था आपका डू इट, ये स्टार्ट हुआ है आपका फर्स्ट फॉर्म से। अगला है डोंट या डू नॉट, ये स्टार्ट हुआ है डोंट से, ये है आपका डू नॉट से, ये प्लीज या काइंडली से। इस तरह से जब सेंटेंस की शुरुआत होगी तो वो सेंटेंस आपका कहलाएगा इंपेरेटिव, यानी कि वो वाक्य कहलाएगा आपका आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं वो आप लिख लीजिए। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य के शुरू में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो पैसिव की शुरुआत लेट से करते हैं। तो पैसिव की शुरुआत किससे करेंगे? लेट से करते हैं। और वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस बी थर्ड लगा देते हैं। बी लगेगा और बी के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसका पैटर्न बन जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी थर्ड ईटीसी। जो इसमें अन्य बची कुछ बातें हैं वो आपकी लास्ट में आ जाएंगी। इस सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है तो उसको बाई के साथ अंत में नहीं जोड़ा जाता है। जैसे राइट ए लेटर नाउ, राइट ए लेटर नाउ। तो ये हमारी मुख्य क्रिया हो गई राइट। तो उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा ए लेटर। इससे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट ए लेटर, फिर आपको लगाना है बी, थर्ड फॉर्म इसकी रिटिन, शेष क्या रह गया? नाउ। आपका आंसर हो गया लेट ए लेटर बी रिटिन नाउ। और देखिए डू इट, ये आपका सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? वाक्य बनेगा आपका लेट से, ये मुख्य क्रिया है तो कल कौन सा होगा? इट होगा। तो आपका लग गया इट, लेट इट। फिर लगाओगे आप लोग बी, थर्ड फॉर्म इसकी डन। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया लेट इट बी डन। ओपन योर माउथ, किससे स्टार्ट हुआ है? ओपन, फर्स्ट फॉर्म है आपकी, पैसिव बनेगा लेट। ये आपका ऑब्जेक्ट है योर माउथ, लेट योर माउथ। आप लगाएंगे फिर यहाँ पर बी, थर्ड फॉर्म उसकी ओपन हो जाएगी, लेट योर माउथ बी ओपन। और देखिए prepare tea for the
मेहमानों के लिए चाय तैयार करो, प्रिपेयर टी फॉर दी गेस्ट। ये आपकी मुख्य क्रिया है लेट। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया टी, फिर क्या लगेगा बी, थर्ड फॉर्म इसकी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड लेट टी बी प्रिपेयर्ड, शेष क्या रह गया फॉर दी गेस्ट। ये सेंटेंस थे आपकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाले। स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फॉर्म से, राइट ए लेटर नाउ, तो आपने लगाया लेट, आपका ऑब्जेक्ट आ गया ए लेटर, फिर आपने बी लगा दिया, थर्ड फॉर्म होगी रिटन नाउ। ऐसे ही डू इट, लेट से वाक्य बना, फिर आपने इट लगाया, ऑब्जेक्ट था आपका, बी लगा दिया और डू की थर्ड फॉर्म डन। ओपन योर माउथ, लेट से वाक्य बनाया, योर माउथ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म आपकी ओपन। प्रिपेयर टी फॉर दी गेस्ट, लेट से वाक्य स्टार्ट किया, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आ गया पे आपका, फिर आपने बी लगाया, थर्ड फॉर्म इसकी प्रिपेयर्ड और शेष क्या रह गया था फॉर दी गेस्ट। ये सेंटेंस थे आपकी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाले। अब हम देखेंगे सेंटेंस डू नॉट वाले। रूल नंबर 2, यदि वाक्य के शुरू में डू नॉट दिया गया हो तो पैसिव की शुरुआत लेट से करते हैं। पैसिव की शुरुआत किससे करेंगे, लेट से करते हैं। और वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं। इसका पैटर्न क्या बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट, फिर आपको यहाँ पे नॉट लगाना है, फिर बी थर्ड और बचा कुचा शेष। लेट से सेंड स्टार्ट होगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लगाना है, फिर आपको नॉट लगाना है, साथ में बी थर्ड और बचा कुचा शेष यानी कि आ जाएगा आपका लास्ट में लगाना है, आपको उसको पीछे लगाना है। जैसे डोंट या डू नॉट मेक ए नॉइज, क्या लगा दिया लेट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है ए नॉइज, लेट ए नॉइज, फिर क्या लगाना है आपको नॉट, फिर लगाना है आपको बी, थर्ड फॉर्म क्या उसकी मेड। सेंटेंस से आपका जो डू नॉट है वो हट जाएगा, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड और लास्ट में फुल स्टॉप। और देखिए डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, उसको हटाएंगे यहां से, स्टार्टिंग क्या लगा दोगे लेट, ऑब्जेक्ट है आपका मी, इसे कर्ता के रूप में नहीं बदला जाता है क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का उसमें उल्लेख नहीं होता, सब्जेक्ट उसमें नहीं पाया जाता है, तो मी को मी रहेगा, लेट मी, फिर लगाना है आपको नॉट, लेट मी नॉट, फिर लगाना है आपको बी और थर्ड फॉर्म इसकी डिस्टर्ब, लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। और देखिए डू नॉट बीट योर ब्रदर, तो यहां पे लेट, फिर आपका है योर ब्रदर, फिर आपको
नॉट बी, और थर्ड फॉर्म इसकी बीट। लेट योर ब्रदर नॉट बी, थर्ड फॉर्म इसकी बीटन। लेट योर ब्रदर नॉट बी बीटन, ये आपका इसका पैसिव वॉइस भी बन गया। और देखिए इसके एग्जांपल, डू नॉट टच राम। तो इसमें अब लेट राम नॉट बी टच। इस तरीके से आपका जो डू नॉट वाला सेंटेंस था वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3। यदि वाक्य के शुरू में प्लीज या काइंडली दिया गया हो तो पैसिव की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं। वाक्य से प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। यदि वाक्य के शुरू में प्लीज या काइंडली दिया गया हो तो पैसे की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं और वाक्य से प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं। आपका सूत्र क्या बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, प्लीज या काइंडली के बाद जो आपका सेंटेंस है उसको आप लोग जोड़ दोगे। आपका जो भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली के बाद दिया गया है उसको आप लोग जोड़ दोगे। शेष वाक्य जैसे प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। तो क्या करना है आपको, यहां से प्लीज को हटा देंगे, ये आपका हट जाएगा। सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां से आपका सेंटेंस जुड़ जाएगा लीव मी अलोन, यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव मी अलोन। काइंडली ग्रांट मी परमिशन, काइंडली ग्रांट मी परमिशन। तो क्या करना है आपको, यहां से एड्रेस को हटाएंगे, काइंडली को क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी परमिशन। इस तरह से सेंटेंस आपके प्लीज और काइंडली वाले में कंप्लीट हो जाते हैं।
एक नोट लगाएंगे यहां पर, यदि दिया हुआ वाक्य इम्पेरेटिव हो लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो पैसिव की शुरुआत यू आर एडवाइज्ड या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू से करते हैं और शेष वाक्य को टू के बाद जोड़ देते हैं। तो पैटर्न बन जाएगा आप लोगों का, यू आर एडवाइज्ड या फिर इनमें से कोई भी एक वर्ड, ऑर्डर्ड टू प्लस शेष वाक्य, जैसे रन फास्ट। ये आपका सेंटेंस है, ये आपका एग्जाम्पल है। स्टार्ट हुआ है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, केवल क्या दे रखा है, ये एडवर्ब दे रखा है, आपको एडजेक्टिव दे रखा है यहाँ पर, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करना है आप लोगों को, आप ये लगा दीजिए, चाहे ये वाला वर्ड लगा दीजिए। तो क्या करोगे आप लोग, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। टू के बाद में आपका रन फास्ट जो यहाँ पर जुड़ जाएगा। यदि मान लो इसी सेंटेंस में अगर नॉट दिया हुआ होता, डोंट लाफ लाउडली, तो लाउडली भी क्या है, आपका एडजेक्टिव होता है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है डोंट लाफ। तो क्या करोगे आप लोग, इसको हटा करके यहां टू से पहले क्या लगाना है आपको, नॉट लगा देना है टू से पहले। तो क्या हो जाएगा आपका ये, यू आर एडवाइस लगाओ या फिर आप लोग ऑर्डर भी लगा सकते हो यहाँ पे, नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट, यू आर एडवाइज नॉट टू लाफ लाउडली। इस तरीके से आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में गोइंग टू वाले सेंटेंस की। बी गोइंग टू वाले वाक्य। तो बी से मतलब क्या होता है यहां पर, बी इक्वल टू इज, एम, आर, वाज,
वर्ब। ये आपका होता है। जो गोइंग टू है वो आपको हर सेंटेंस में मिलेगा, केवल बी का जो फॉर्म है वो चेंज होगा। कभी इज़ामाल भी हो सकता है या फिर आपके सामने बाद बार भी हो सकता है। जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। गोइंग टू दे रखा है सेंटेंस में, ये गोइंग टू था आपका, ये आपको गोइंग टू दे दिया गया है। अब एम किसका रूप है? ये एम किसका रूप हो गया आपके सामने? एम किसका रूप हो गया? बी का रूप आपके सामने हो गया एम। तो एम दे रखा है, किसका रूप हो गया? वो बी का रूप हो गया। तो गोइंग टू तो आपको हर एक सेंटेंस में मिलेगा, तभी वो सेंटेंस आपका गोइंग टू वाला कहलाएगा। ये वाला वर्ड तो आपको हमेशा मिलेगा सेंटेंस में, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, और देखिए Why are you going to punish him now? क्वेश्चन मार्क। तो ये आर किसका रूप हो गया? बी का रूप हो गया आर, और गोइंग टू आपको ये दे रखा है। बाकी सेंटेंस आपका पूरा ये है ही है। तो ये सेंटेंस कहलाएंगे आपके गोइंग टू वाले वाक्य कहलाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके आप लोग नियम देखिए। इसका रूल लिखेंगे, नियम लिखेंगे इसका। रूल नंबर फर्स्ट, बी गोइंग टू वाले वाक्यों को पैसिव फॉर्म में बदलते समय, ऐसे फॉर्म में बदलते समय वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से करते हैं। और टू के बाद बी प्लस बी थर्ड लगा देते हैं। जैसे आपने पहले किया था वैसे आपको पैसिव वॉइस आपका बनाना पड़ेगा। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, इसके रूप में है ये कर्ता के रूप में। फिर यहां पर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा गोइंग टू, फिर यहां लगेगा बी, फिर उसके बाद में लगेगा थर्ड फॉर्म, फिर ईटीसी प्लस, फिर यहाँ बाई, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट किसके रूप में? कर्ता के रूप में। सॉरी, किसके रूप में आएगा? ये कर्म के रूप में आएगा। ठीक है, पहले तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद में एच भी लगेगी, यानी कि बी का फॉर्म आ जाएगा, गोइंग टू लगेगा आपका, फिर आपको बी लगाना है, साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, ईटीसी बाई, और सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको, कर्म के रूप में लगाना होगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, पहले वाला ये एग्जाम था, आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। ठीक है, ये आपकी मुख्य क्रिया है, ये आपकी मेन वर्ब है टीच। ये आपका बी का फॉर्म हो गया, ये आपका गोइंग टू हो गया, ये आपकी मेन वर्ब होगी। तो आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फिर
आपका जो कर्म है वो सेंटेंस में कहां पर होगा, वो मुख्य क्रिया के बाद में होगा। तो मुख्य क्रिया के बाद क्या दे रखा है आप लोगों को, यू दे रखा है, तो यहां पहले आ जाएगा आपका यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर। ये आपका यू हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी आर हो गई। अब क्या लगाना है, गोइंग टू, यू आर गोइंग टू बी, थर्ड फॉर्म इसकी टॉट, यू आर गोइंग टू बी टॉट। शेष क्या रह गया, नाउ बाई, और आई को हो जाएगा यहाँ पे मी, कर्म के रूप में आपका मी आ गया। यू आर गोइंग टू बी टॉट नाउ बाई मी। और देखिए, मोहन वाज गोइंग टू पोस्ट दिस लेटर, मोहन वाज गोइंग टू पोस्ट दिस लेटर। तो पोस्ट मुख्य क्रिया है, उसके बाद में क्या होगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये बात। तो यहां यू वर्ब, सॉरी इससे बनाएंगे, तो दिस लेटर वाज going to be posted, this letter was going to be posted by मोहन। ये तो थे आपके सिंपल सेंटेंस। यदि मान लो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तो आपका जो तरीका आपने अभी यहां यूज किया है वही तरीका आपका उसको सॉल्व करने का भी रहेगा। जैसे Why are you going to punish राम, और लास्ट में लगा दिया आपने क्वेश्चन मार्क। स्टार्ट हुआ है वाई से, वाई आर यू गोइंग टू पनिश राम। तो पनिश, पनिश माने सजा देना, दंड देना, ये आपकी मुख्य क्रिया है। उसके बाद में क्या दे रखा है, राम दे रखा है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन सेंटेंस कैसा है आपका, इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव भी कैसा बनेगा आप लोगों का, इंट्रोगेटिव ही बनेगा। स्टार्ट किससे करेंगे इसको, वाई से, वाई। अब राम एक वचन होता है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे इज, उसके बाद आ जाएगा आपका राम, वाई इज राम। फिर लगेगा आपका गोइंग टू, फिर लगाना है आपको बी, थर्ड फॉर्म पनिश्ड, वाई इज राम गोइंग टू बी पनिश्ड बाई यू, और क्वेश्चन मार्क। और देखिए इसमें आप लोगों को when are you going to, when are you going to open a new shop, a new shop। ओपन माने खोलना, किससे स्टार्ट हुआ है आपका, ये वैन से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, पहले वैन लगाना है। वैन के बाद में आप लोगों को फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है आर, तो ये आपका ए न्यू स्कूल एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया, तो क्या लगाओगे यहाँ पे आप लोग इज, वैन इज ए न्यू शॉप। उसके बाद में लगाना है गोइंग टू बी opened, when is a new shop going to be opened by you, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने आज इस अपनी वीडियो में जो पैसिव वॉइस का जो टॉपिक था वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपको यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप लोग किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट
कर सकते हैं। इस टॉपिक में यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग आकर के मुझसे संपर्क में कर सकते हैं और आपकी जितनी भी परेशानी है सबका समाधान कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने अपना पैसिव वॉइस का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।